आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। आई थिंक कल भी गुरु पूर्णिमा थी और आज भी गुरु पूर्णिमा है। वैसे गुरु पूर्णिमा रोज ही होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजनों का जो हमारे जीवन में महत्व होता है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस दुनिया में आकर जो भी कुछ जाना है, जो भी कुछ सीखा है, जिस पोजीशन पर आज हम हैं, वो सब हम गुरुजनों की वजह से हैं। अब वो अपना गुरु कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा तो है ही, इसके अलावा जिन लोगों से आपने कुछ भी अच्छी चीजें सीखी है या आप किसी भी पद की प्राप्ति आपने की है, तो उनमें जो गुरुजन है उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा के इस अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी में हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम, पारितंत्र के बारे में। और पारितंत्र में हम पढ़ रहे थे पारितंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। और मैंने आपको 4 कार्य बताए थे। उसमें एक मैंने बताया था उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, और दूसरा मैंने बताया था अपघटन, डिकम्पोजिशन, फिर तीसरा था ऊर्जा का प्रवाह, और चौथा है पोषण चक्र। तो इसी कड़ी में हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। तो आज हम ऊर्जा का प्रवाह या फिर ऊर्जा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंदर, और यहाँ से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ऊर्जा का प्रवाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा की, कि ऊर्जा सबसे पहले कहाँ से हमें प्राप्ति होती है या कहाँ से एंटर करती है, वो किस प्रकार से उसका फ्लो होता है, या फिर कहाँ पर उसकी क्षति हो जाती है, और आगे के ट्रॉपिक लेवल में वो किस प्रकार से ट्रांसफर होती है और कितनी मात्रा में प्राप्त होती है। तो इन सब प्रश्नों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा की। तो जैसा कि मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ कि मैंने पहले बताया था, और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के अंदर या पारितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। तो पहला पॉइंट हम नोट करेंगे, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, पहले लिख देते हैं हम ऊर्जा का स्रोत। सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पारितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है प्रकाश, सनलाइट। या फिर सौर विकिरण भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे बात आती है कि पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवेश कहां से होता है। तो आप सब लोग जानते हो कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और उसके द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पारितंत्र में सबसे प्रथम ऊर्जा का जो प्रवेश होता है वो कहां से होता है, प्रोड्यूसर्स से होता है, उत्पादकों से होता है। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, पारितंत्र में सर्वप्रथम ऊर्जा का प्रवेश तो ऊर्जा का प्रवेश कहां से होता है, पादपों से होता है, प्लांट्स से होता है, या प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं, या इनको हम लोग ट्रांसड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर क्यों बोल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी कि
ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इनको ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। तो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर, या फिर क्योंकि सबसे पहले भोजन का निर्माण कौन कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, तो इनको हम प्राथमिक उत्पादक भी बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर और भी नाम लिख सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। अब आपको पता है कि एनर्जी का फ्लो का मतलब है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा का स्थानांतरण। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ट्रॉपिक लेवल पढ़ा दिए थे कि हमको ट्रॉपिक लेवल की शुरुआत पौधों से करनी है। तो T1 ट्रॉपिक लेवल पर कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं। इसी तरीके से पौधों को कौन खाएगा, शाकाहारी खाएगा, कंज्यूमर खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। तो बची हुई जो एनर्जी है प्लांट अपने लिए तो यूज करेगा ही, उसके पास जो एक्स्ट्रा बची हुई जो एनर्जी है वो अपने आगे वाले ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होगी, जो कि कौन होगा, शाकाहारी होगा। और शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी खाएगा। फिर उसको कौन खाएगा, बड़ा मांसाहारी खाएगा। फिर उसको कौन खाएगा, शीर्षस्थ मांसाहारी खाएगा। तो इस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है ये क्या होता है, एक दिशीय प्रवाह है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। वापस से ऐसा नहीं होता है कि शाकाहारियों से पौधे जो है वो एनर्जी ले लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आंसर हो जाएगा एक दिशीय। ऑप्शन में बहुत सारे दिए हुए होते हैं, जैसे कि एक दिशीय, बहुदिशीय या उपरोक्त दोनों, नन ऑफ दिस। तो आपको हमेशा से दिमाग में सेट कर लेना है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। यूनिडायरेक्शनल। अब फ्लो कैसे होगा, तो सिंपल है बहुत ही। सबसे पहले कौन आते हैं, अब मेरे पास उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, शाकाहारी आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, प्राथमिक मांसाहारी आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, द्वितीयक मांसाहारी आते हैं। और फिर सर्वोच्च मांसाहारी, जिनको कोई भी नहीं खा सकता है, जो क्या होता है, सर्वोच्च होता है, जैसे कि आप जैसे मनुष्य। तो सबसे लास्ट में हो जाएगा शीर्षस्थ। यहां पर हम मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी, आपको उपभोक्ता में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आगे आपको और बता दूंगी। शीर्षस्थ मांसाहारी, अब यहां पर देखो, यहां पर मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकती हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रोड्यूसर। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। या फिर इसको हम ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एनर्जी को क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। इसको हम T1 ट्रॉपिक लेवल बोल देंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, जो पौधों को खाएंगे इनको हम शाकाहारी बोलेंगे, क्योंकि शाक यानी कि पेड़ पौधों का यूज खाने के अंदर कर रहे हैं। तो ये होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहां पर मैं लिख देती हूं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला कौन हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी को खाने वाला क्या हो जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर।
और टर्शरी को खाने वाला क्या हो जाएगा, टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। अब जो मैं आपको बताने वाली चीज थी वो ये थी कि मैंने यहाँ पर लिखा शाकाहारी। अब ऑब्वियसली शाकाहारी कोई जंतु होंगे, तो जो जंतु को खाएगा वो क्या होगा, मांसाहारी होगा। तो क्योंकि ये प्रथम बार खा रहा है, इसको तो प्राथमिक मांसाहारी बोला, फिर प्राथमिक को खाएगा तो वो दूसरे नंबर पर आएगा, तो द्वितीयक मांसाहारी हो जाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर कंज्यूमर की बात की, कंज्यूम कर रहा हो, तो सबसे पहले पौधों से कंज्यूम कौन कर रहा है, शाकाहारी कर रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर ये आएगा। फिर इसको ये खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर ये आएगा। तो आपको मैंने यहाँ पर प्राथमिक मांसाहारी लिखा और सेकेंडरी कंज्यूमर लिखा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मांसाहारी जो है वो तो प्रथम बार मांस को खा रहा है इसलिए प्राथमिक मांसाहारी है, लेकिन ये उपभोक्ता की श्रेणी में कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले और ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसीलिए सेकेंडरी क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रॉपिक लेवल मैंने क्या बताया था आपको, आगे से आगे आपको बढ़ते जाना है, T1, T2, T3, T4 और फाइनली क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा अपना। अब दोस्तों कोई भी किसको भी खा ले, फाइनली तो क्या है, मरना ही है सबको। तो ये सब जीव किसी भी स्तर पर जो भी मरेगा वो फाइनली कहाँ आ जाएगा, मृदा में आ जाएगा, यानी कि अब ये अपघटकों के पास आ जाएगा। डीकंपोजर्स के पास हो जाएगा। तो डीकंपोजर जो है ये जनरली T6 पे आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा T6 पे ही आए, ये तो हमने माना है T6 पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक जीव एक ही मतलब एक से अधिक स्तर पर हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिखूं, सबसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पादप। अब पादपों को कौन खा रहा है, जैसे कीट खा रहे हैं, जैसे बकरी खा रही है, या जो भी पशु उसको खा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे सारे के सारे। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैं कीट की बात करूं, तो कीट में जैसे कीट को खाने वाला जैसे हो जाएगा चिड़िया, इसी तरीके से जैसे बकरी को खाने वाली जैसे भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गया, कोई भी हो गया। इसी तरीके से जैसे कीट को चूहा भी खा सकता है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एक जीव एक से अधिक पोषण स्तर पर आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि चूहा, तो चूहा जरूर थोड़ी है कीट को ही खाए, उसको तो अगर मांस मिलेगा तो वो मांस भी खा सकता है, कोई मरा हुआ जीव मिलेगा तो उसको भी खा सकता है, और कुछ भी नहीं मिले तो वो प्लांट के किसी पार्ट का भी यूज कर सकता है। तो कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल जो है वो एक ही मतलब एक समय में एक से अधिक पोषण स्तर पर उपस्थित हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जब हम ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो हम लोग एक जीव को एक ही स्तर पर रखते हैं, और इससे किसका निर्माण होता है, इससे खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। फूड चेन का निर्माण होता है। फूड चेन में हम एक ट्रॉपिक लेवल को एक बार में एक ही समय पर रखते हैं। लेकिन जब हम सबकी एक साथ बात करते हैं कि जब एक व्यक्ति के मतलब एक उपभोक्ता के पास एक से अधिक लेवल हो, जैसे मैं मनुष्य हूं तो मैं किसी प्लांट का भी यूज कर सकती हूँ और किसी एनिमल का भी यूज कर सकती हूँ, तो मैं एक ही समय में मेरे पास क्या होते हैं, बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन में पूरा का पूरा एक क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। तो किसका निर्माण होता है, फूड वेब का निर्माण होता है। तो खाद्य श्रृंखला एक सीधी सी सरल श्रृंखला है जिसमें हम एक जीव को एक पोषण स्तर पर लेते हैं, और लेकिन जब सारी खाद्य श्रृंखलाओं को अपन आपस में जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है, फूड वेब का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर लिख सकते हूँ, जैसे चिड़िया को यहाँ पर खा रही है बिल्ली, वैसे तो हम कोई सा भी उदाहरण मेंशन कर सकते हैं, और टॉप में जनरली हम किसको लेते हैं, मनुष्य को लेते हैं या शेर को लेते हैं। तो आई थिंक आपको एनर्जी का फ्लो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर खाद्य श्रृंखला और खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, खाद्य जाल का निर्माण करती है, फूड वेब का निर्माण करती है।
तो क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इनकी परिभाषा लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ से ये पूछा जाता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। किसी भी पोषण स्तर पर जीव के पास जितना भी भोजन प्राप्त होता है उसका 90% पार्ट जो होता है वो स्वयं के लिए क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। मात्र और मात्र 10% पार्ट ही आगे वाले ट्रॉपिक लेवल के लिए छोड़ता है या उपलब्ध रहता है, और इसको हम बोलते हैं लिंडमान का 10% का नियम। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है। तो आंसर हो जाएगा 10%। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि मात्र और मात्र 10% ऊर्जा ही क्या होती है, स्थानांतरित होती है। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत ही। लिंडमान का, ये लिंडमान ने बताया था तो हम लिखेंगे लिंडमान का 10% का नियम। और इसके अनुसार एक पोषण स्तर से ट्रॉपिक लेवल, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। तो ये आपको गांठ बांध लेनी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका क्लियर हो गया होगा। और 90% एनर्जी जो है वो जिस भी उपभोक्ता के स्तर पर या जिस भी पोषण स्तर पर एनर्जी अवेलेबल है वो अपने लिए, अपनी क्रियाओं के लिए, अपने उपापचय क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है। मात्र 10% ऊर्जा ही क्या होती है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो यह है हमारा ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी का फ्लो। तो ऊर्जा का प्रवाह से आपके अंदर भी एनर्जी आ जानी चाहिए दोस्तों, कि सारे लगभग ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। मतलब आने वाले 2-3 महीनों में जो है वो लगातार कंपटीशन एग्जाम चलते रहेंगे। तो आप लोगों के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए कि इस बार मुझे एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा के दिन आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा पढ़े और बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। तो टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आज की क्लास आई थिंक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।